अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट टॉपिक है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको पता है हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले पता होना चाहिए आप लोगों को कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, जब हम किसी भी बॉडी को कहते हैं, किसी भी सिस्टम को कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उससे हमारा मतलब क्या होता है। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम पहले डिस्कस करते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। लेट्स सपोज अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी सिस्टम की, व्हेन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ like pressure, volume, mass, number of moles and temperature are constant, system will be known as in thermal equilibrium. किसी भी सिस्टम का इनकी जब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, जैसा कि हमारे पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, मैस है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस है, अगर ये हमारे पास कांस्टेंट रहता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिस्टम का ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, लेट्स सपोज हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है, सपोज कर लेते हैं इसमें कोई गैस फिल है और इसको हम क्या कर देते हैं, हम कहते हैं इसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड वॉल्स से क्या मुराद होता है? इंसुलेटेड वॉल्स आपको पता है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एडियाबैटिक हम लोगों ने सिस्टम जब डिस्कस किया था, एडियाबैटिक स्टेट, तो उसमें हमने क्या कहा था कि नो हीट कैन लीव और इंटर द सिस्टम। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होती है, एडियाबैटिक। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे हम इंसुलेटेड वॉल्स भी कह सकते हैं, एडियाबैटिक वॉल्स भी कर लेते हैं। तो हमने ये एक कंटेनर लिया जिसमें हमने गैस फिल की हुई है। लेट्स सपोज इसका प्रेशर V है, P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर हमारे पास T है और इसकी वॉल्स क्या हैं, वो हमारे पास इंसुलेटेड हैं, वो एडियाबैटिक है। अब अगर इसमें ना तो कोई हीट इंटर हो सकती है और ना ही लीव कर सकती है, तो ये सिस्टम क्या होगा, ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग के अकॉर्डिंग या किसी दूसरे सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। ठीक है, ये तो हमने बात की एक सिस्टम की, ये हमने एक सिस्टम की बात की और उसमें हमने डिफाइन किया कि हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक से ज़्यादा सिस्टम की। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो सिस्टम है। लेट्स सपोज ये हमने दो सिस्टम लिए, ठीक है, और इसकी वॉल्स भी हमने क्या कर दी, इसकी वॉल्स भी हम लोगों ने इंसुलेटेड बना दी। इंसुलेटेड मैंने अभी आपको डिफाइन किया, इंसुलेशन का क्या मतलब है। एडियाबैटिक सिस्टम हमने एक बनाया जिसमें बाहर से ना तो कोई हीट इंटर कर सकती है और ना ही अंदर से कोई हीट लीव कर सकती है। नो हीट कैन इंटर और लीव द सिस्टम। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों सिस्टम्स के दरमियान में भी ये हमारे पास बॉडी ए है, ये हमारे पास बॉडी बी है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो वॉल है उसे भी हमने इंसुलेटेड कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ पे भी और यहाँ से यहाँ पे भी कोई भी चीज़ इंटर नहीं हो सकती। ठीक है, ना ही बाहर सराउंडिंग से कुछ इंटर हो सकता है, ना ही सिस्टम से कुछ बाहर जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका प्रेशर क्या है, PA है, वॉल्यूम VA है, टेम्परेचर TA है, मैस हमारे पास MA है, NA नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। इसी तरह से जो B का प्रेशर है वो हमारे पास PB है, वॉल्यूम क्या है वो VB है और टेम्परेचर क्या है हमारे पास TB है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्योंकि ये इंसुलेटेड सिस्टम है, ये एडियाबैटिक स्टेट में है, तो यहाँ इसमें हमारे पास इस सिस्टम में क्या होगा, विद टाइम कोई भी चेंजेस नहीं आ रही, जैसे था अगर
फर्स्ट प्लेस पे इसका प्रेशर जितना था, बाद में कुछ टाइम बाद अगर हम नोट करते हैं तब भी वो उतना रहेगा। इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम्स हैं ये हमारे पास किस में है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में। बेशक इसका टेम्परेचर कुछ और है, इसका टेम्परेचर कुछ और है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसका टेम्परेचर सेम है। ये है कि हमारे पास क्या है, बॉडी क्या है, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रही, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के हैं, वो कांस्टेंट है। तो इसे कहते हैं ये हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हम क्या लेते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी हम ये लेते हैं कि हम अगेन कंसिडर करते हैं एक सिस्टम को, दो बॉडीज़ हमने कंसिडर की और उसकी जो आउटर वॉल्स हैं उनको हमने क्या किया, अगेन इंसुलेटेड कर दिया। ये हमारे पास इंसुलेटेड वॉल्स हैं, लेकिन ये जो इनके दरमियान वाली वॉल्स हैं ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग वॉल्स हैं। मतलब यहाँ से हीट इंटर और लीव कर सकती है, यहाँ से यहाँ पे जा सकती है, यहाँ से यहाँ पे जा सकती है, पास कर सकती है। ठीक है, अब अगर हमारे पास इस सिस्टम का टेम्परेचर TA है, लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर TA है और इसका क्या है, TB है। ठीक है, अब TA अगर ग्रेटर देन TB है तो हम, आपको पता है कि डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, हीट मूव करती है एक पोजीशन से दूसरी में। जैसे TA का ज़्यादा है तो ये बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, और एट द एंड क्या होगा कि TA जो होगा वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा TB के। ठीक है, ठीक है। अब पहले क्या था, पहले जब हमारे पास TA ग्रेटर देन TB था उस टाइम पे ये जो सिस्टम था, ये जो बॉडीज़ थी, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चेंजेस हो रही थी। यहाँ से हमारे पास यहाँ पे पास हो रही थी हीट, क्योंकि इस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा था, इसके पास ज़्यादा हीट थी, उसके पास, इस बॉडी के पास कम हीट थी, तो हीट क्या हो रही थी, ट्रांसफ़र हो रही थी। आफ्टर सम टाइम जब हमारे पास दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, बॉडी A का टेम्परेचर और बॉडी B का टेम्परेचर इक्वल हो गया, तो फिर हमने ऑब्ज़र्व किया कि जब दोनों का इक्वल हो गया तो उसके बाद हमारे पास कोई भी हीट या टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, ना ही हीट इंटर हो रही थी ना लीव हो रही थी, क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया था, सेम हो गया था। और आउटर वॉल्स हमारे पास क्या है, वो वैसे ही हमारे पास इंसुलेटिंग है, तो सराउंडिंग में तो वो हीट जा ही नहीं सकती थी वैसे भी। तो जब हमारे पास, हमने ऑब्जर्व किया कि TA इज इक्वल टू TB हो गया, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या हुआ, उस टाइम पे हम कहेंगे कि ये बॉडीज़ हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि टेम्परेचर सेम होने के बाद इसमें फर्दर कोई चेंजेस नहीं आ रही, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके बाद कांस्टेंट हो गई हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है। हम लोगों ने क्या किया, पहले थर्मल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमने सिंगल बॉडी ली, उसको देखा, फिर हम लोगों ने दो बॉडीज़ ली जो कि क्या थी, इंसुलेटेड थी कम्प्लीटली, फिर हम लोगों ने ली जिनकी इनर वॉल थी वो कंडक्टिंग थी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वो क्या थी, वो इंसुलेटिंग वॉल्स थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारे पास हम इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारे पास दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम होगा, TA इज इक्वल टू TB होगा, उस केस में हम क्या कह सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हमारे पास दरमियान में नॉन कंडक्टिंग वॉल है, और उस केस में भी हम कहते हैं कि हमारे पास बेशक TA इज इट नॉट इक्वल टू TB, लेकिन उस केस में भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी इसमें कोई भी चेंजेस प्रोड्यूस नहीं हो रही। ठीक है, अब हम आते हैं 0th लॉ की तरफ। इसमें हम क्या करते हैं, हमने दो बॉडीज़ के साथ एक तीसरी बॉडी भी कंसिडर कर ली। ठीक है, ये हमने एक तीसरी बॉडी कंसिडर कर ली। इसकी ये वॉल है बॉडी B की, ये जो आउटर वॉल्स हैं ये हमारे पास क्या है, और ये जो वॉल्स हैं ये हमारे पास इंसुलेटिंग है, आइडियाबैटिक है। मतलब यहाँ से इस साइड पे, यहाँ से इस साइड पे, या यहाँ से इस साइड पे, या यहाँ से इस साइड पे कोई भी हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी C है, ये A है, ये B है, और ये बॉडी क्या है, C है। ठीक है,
और इनके दरमियान जो वॉल है ये हमारे पास कंडक्टिंग है, मतलब यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे या यहाँ से यहाँ पे हमारे पास क्या है, हीट ट्रांसफ़र हो सकती है अगर यहाँ पे डिफरेंस इन टेम्परेचर है। अगर हमारे पास इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो सकती है। इसी तरह से अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा और इसका कम है तो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। तो एट फर्स्ट प्लेस पे हम देखेंगे कि ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये बॉडी इसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में आएगी, मतलब टी ए का टेम्परेचर क्या होगा, टी सी के इक्वल होगा, और टी सी का टेम्परेचर क्या होगा, टी बी के इक्वल होगा। तो उस केस में हमारे पास क्या होगी, फर्दर हीट ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगी और हम कहेंगे कि हमारे पास ये क्या है, ए जो है वो सी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, और सी क्या है वो बी के अकॉर्डिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, अगर दो बॉडीज़ मतलब ए सी के अकॉर्डिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में और सी बी के अकॉर्डिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो एक बी के अकॉर्डिंग थर्मल इक्विलिब्रियम होगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से ये जो इंसुलेटिंग वॉल हमने प्लेस की हुई, अगर इसे हम हटा भी दें और यहाँ पे हम कंडक्टिंग वॉल भी लगा दें इस सारे प्रोसेस के बाद, तो क्या होगा, हीट यहाँ से यहाँ पे भी ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि अगर दो बॉडीज़ किसी तीसरी बॉडी के रिस्पेक्ट इक्विलिब्रियम में होंगी तो वो आपस में भी क्या होंगी, वो इक्विलिब्रियम में होंगी। ये हमारे पास ज़ीरोथ लॉ है, ठीक है। इफ़ टू बॉडीज़ आर इंडिविजुअली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ सेपरेट थर्ड बॉडी, टू बॉडीज़ आर in thermal equilibrium with a separate third body, then the first two bodies are in thermal equilibrium with each other, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ज़ीरोथ लॉ है। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो थर्ड बॉडी है ये एज अ थर्मोमीटर वर्क करती है इन दोनों के लिए, ठीक है। तो ज़ीरोथ लॉ की बेस पे हम थर्मोमीटर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास इसके फंक्शन है। इसमें बेसिक चीज़ जो थी वो थर्मल इक्विलिब्रियम थी। थर्मल इक्विलिब्रियम अगर आपको समझ आ गया होगा तो उसके बाद ज़ीरोथ लॉ भी आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।